गाइस, तो आज हम बात करेंगे संविधान की। संविधान का आपने नाम सुना होगा, बहुत बार इसका जिक्र आप देश में काफी नागरिकों और लोगों के द्वारा इस संविधान शब्द का जिक्र आपने जरूर सुना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि संविधान ये है क्या और संविधान की जरूरत क्यों होती है। किसी भी देश को संविधान की जरूरत, और खासकर लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है या फिर शासन व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। तो लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और या फिर आप समझिए कि किसी भी देश को चलाने के लिए कोई शासन व्यवस्था या फिर किसी संविधान जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, ये सब क्या है? ये सब एक शासन व्यवस्था है। क्या है? शासन व्यवस्था है। देखो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है? लोकतंत्र चल रही है, और लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में संविधान भी लागू किया गया है, और संविधान के आधार पर ही भारत के समस्त कार्यों को पूर्ण किया जाता है। भारत में जितनी भी नीतियां, अधिकार बनाए जाते हैं ये या लागू किए जाते हैं, ये सब संविधान के आधार और संविधान में वर्णित नीति तथा कानून और अधिकार के ही आधार पर इन नीतियों और कानूनों का निर्माण हमारे देश के अंदर में होता है। संविधान में पहले से ही लिख दिया गया है कि हम अपने देश को किस नीति के आधार पर और किस समुदाय और किस समाज को क्या अधिकार और किस नागरिक को कितने अधिकार प्राप्त हैं, ये सब संविधान में पहले से ही वर्णित कर दिया गया है। तो आज हम यही जानेंगे कि वास्तविकता में संविधान है क्या। तो संविधान को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, समझिएगा। कि जैसे मान लो कोई एक साम्राज्य है या फिर कोई एक राज्य है, उसका कोई एक राजा भी होगा होगा कि नहीं? अगर पहले के समय में आप देखते होंगे तो राजा रहते होंगे, उनका एक साम्राज्य होता था, और उस साम्राज्य में मान लो 1 करोड़ जनसंख्या है या फिर 1 करोड़ सिटीजन है या फिर 1 करोड़ नागरिक वहां पे रहते हैं। अब उस संविधान में उस साम्राज्य में एक राजा और 1 करोड़ नागरिक। अब उस राज्य की सुचारू व्यवस्था सही तरीके से चलने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ कानून होंगे, और नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, और राजा का नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो संविधान क्या है? इसी नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के कानूनों तथा नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का लिखित वर्णन ही तो संविधान है। लिखित वर्णन ही संविधान है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है या समुच्चय है, जिससे कोई राज्य या संगठन अनुशासित होते हैं। मतलब संविधान क्या है? संविधान कानूनों और अधिकारों का एक समुच्चय है, जिसके आधार पर ही कोई राज्य या कोई देश या फिर कोई संगठन सुचारू रूप से प्रचालित होते हैं या फिर शासित होते हैं। समझे? वह किसी भी संस्था को प्रचालित करने वाली संहिता है। मतलब संविधान किसी भी संस्था, किसी भी देश या किसी भी राज्य को प्रचालित या सुचारू रूप से चलाने वाली व्यवस्था या संहिता कह सकते हैं, कानून। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। मतलब पूर्ण संविधान किस रूप में होता है? लिखित रूप में होता है। यहां तक समझिए आप कि किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों और कानूनों तथा नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का लिखित वर्णन ही क्या है? संविधान। यहाँ तक समझ गए? अब बात क्या की जाती है? संविधान के महत्व की, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की जरूरत क्यों है, और संविधान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो संविधान का महत्व, तो पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि संविधान हमारे शासन और शासन प्रक्रिया का निर्धारण करता है। मतलब
पहले क्या होता था कि राजा, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा ही और राजा के समस्त परिवार में बड़ा बेटा ही राजा के मरने के बाद राज्य की समस्त व्यवस्था को चलाता था। ये राजतंत्र में होता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। इसका मतलब संविधान हमारे शासक और शासन प्रक्रिया का निर्धारण करता है। मतलब संविधान ही हमारे शासक, जो हमारे देश को चलाने वाले शासक होंगे, उसका निर्धारण कौन करेगा? संविधान ही करेगा। मतलब संविधान हमारे शासक का चयन और शासन व्यवस्था को चलाने के कानूनों का वर्णन भी कौन करता है? संविधान ही करता है। दूसरा पॉइंट, संविधान नागरिकों की सुरक्षा और समानता को सुनिश्चित करता है। मतलब संविधान पूर्णतया गारंटी देता है नागरिकों की कि आपकी सुरक्षा और समानता की गारंटी और आपकी सुरक्षा और समानता का पूर्ण दायित्व किसके ऊपर है? संविधान के ऊपर है। इसकी गारंटी कौन लेता है कि देश में समानता स्थापित होगी, नागरिकों के अधिकारों की पूर्णतया सुरक्षा होगी। इसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। तीसरा पॉइंट, संविधान शक्ति के पृथक्करण का कार्य करता है तथा उनके बीच संतुलन को स्थापित करता है। मतलब संविधान इस समाज को प्रचालित और शासित करने वाली जो शक्तियां हैं उनका पृथकीकरण भी करता है। पृथकीकरण मतलब अलगाव, अलग अलग। मतलब शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है। अगर किसी भी समाज में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में समाज की पूर्ण शक्ति समाहित हो जाती है तो वो राज्य, वो देश ज्यादा दिन तक सुचारू रूप से प्रचालित नहीं हो पाता। इसीलिए संविधान देश की समस्त शक्तियों का पृथकीकरण करने की गारंटी और दायित्व लेता है। तो संविधान के अनुसार हमारे देश और हमारे राज्य की समस्त शासन की शक्तियों को 3 संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये संविधान के 3 अंग। विधायिका के अंदर में कौन कौन आते हैं? संसद होगी, राज्यसभा। संसद को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब संविधान का दूसरा पॉइंट, कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई। ये पूरी किस अंग के अंतर्गत आता है? कार्यपालिका। अब न्यायपालिका में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब समाज की समस्त शक्तियों, समाज की समस्त शासन शक्तियों को 3 संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तथा इन संस्थाओं के बीच ये संस्थाएं एक दूसरे के ऊपर संतुलन स्थापित करने का भी कार्य करती हैं।